राधे राधे मेरे सभी दोस्तों को। आज हम करने जा रहे हैं पूरे विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा, जो कि इस बार स्नान पूर्णिमा के रूप में पड़ रही है। और आइए हम पूरे विधि विधान से यह पूजा करते हैं। इस वीडियो को देखकर आप पूरे विधि विधान से अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हमने चौकपुर लिया, उसके ऊपर हमने पाटे को धो करके उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाया सुंदर सा। उसके ऊपर हमने रखी लक्ष्मी नारायण जी की फ़ोटो। उसके लिए हमने लिए पुष्प, केले, पंचामृत, पंजीरी, गौरी गणेश जी की छोटी छोटी मूर्ति, कलश लिया। कलश के ऊपर आम के पत्ते रखे, उसके ऊपर कटोरी में थोड़ा सा चावल लिया और हमारी तैयारी हो गई पूरी। तैयारी पूरी होने के बाद बच्चों पे भी ध्यान देना है, बच्चे तो दिन भर मेरे बदमाशी करते रहते हैं। इसके बाद हमने आम भी ले लिए, दो अच्छे धो करके। आम जब अच्छे से हमने धो करके ले लिए, उसके केले के साथ हमने उसे रख लिया। हमारी हो गई तैयारी पूरी। और ये रहा आज का मेरा सूट जो मैं पहनने वाली हूँ इस पूजा में, और ये मैं हो गई रेडी। तो सब चीज़ें प्रॉपर तैयार है, मम्मी भी तैयार है। ये मेरी बच्ची से मेरे को फ़ोन देना पड़ा पूजा के दौरान। ये हो गई मैं रेडी और मेरी बच्ची आके बैठ गई मेरी गोद में। आइए तो अब हम दिया जला के भगवान जी की पूजा शुरू करते हैं। मम्मी हम मेरी पूजा करते जा रही हैं। सबसे पहले जल अर्पित किया, फिर पुष्प, अक्षत सब अर्पित किए भगवान जी पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कथा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें करनी ही है इस पूजा में। और कथा पढ़ने के लिए शुरुआत मैं करूँगी। मेरी बच्ची हंस रही है जो मुझे देख करके। कथा मैं शुरू कर चुकी हूँ दोस्तों, और पूरी कथा पढ़नी है हमें। भगवान जी की जितनी भी बुक में दी हुई है, बुक आसानी से मिल जाती है मार्केट में कथा की। और ये मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ कथा पढ़ना। आधी कथा मैं पढ़ी और आधी कथा मम्मी ने पढ़ी। बच्चे मुझे कथा पढ़ने ही नहीं दे रहे थे। मैं पढ़ना तो पूरी कथा चाहती थी, बच्चे मुझे पढ़ने नहीं दे रहे थे। हम पूरी श्रद्धा के साथ भगवान जी की ये कथा पढ़ेंगे। उसके बाद कथा पढ़ने के बाद हम आरती करेंगे, जिसकी तैयारी भी मम्मी करके रखी हुई हैं आरती की। ये देखिए मेरी बच्ची मुझे कितना परेशान कर रही है कथा पढ़ते हुए। क्या पता बना आसनी में नहीं, मम्मा की गोद में ही बैठना है। और मम्मी स्टार्ट कर चुकी हैं कथा पढ़ना, और बड़े ही श्रद्धा प्रेम से मम्मी कथा पढ़ रही हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर फ़ोटो भगवान जी की, देखते ही मन मोहक हो जाता है। और मम्मी जब कथा पढ़ लेंगी तब हम भगवान जी को भोग अर्पित करेंगे। जितने भी हमने लिए हैं मैं आपको जैसे कि दिखा चुकी हूँ। पंजीरी जो मम्मी ने बनाई है, पंचामृत मैंने बनाई थी। और ये हैं पूरे फल जो भी अवेलेबल होते हैं, जो हम मार्केट से मंगाते हैं, वो सारे फल। धूप भी जला के रख ली है मम्मी साइड में भगवान जी के लिए। और मम्मी कथा पढ़ रही हैं। इस पूजा में दोस्तों याद रहे, पीले वस्त्र ही पहन के आप पूजा करने की कोशिश करें, बहुत शुभ होता है। मेरा ये ड्रेस न्यू था इसलिए मैंने ये पहना। वैसे रानी कलर भी पूजा में पहना जा सकता है, रेड कलर, रानी कलर आसान आराम से आप पहन सकते हो। और ये बाहर का मौसम देखिए दोस्तों, कितना सुंदर, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी दोस्तों बाहर। और मम्मी और मैं मिलके आरती करते हैं। कौन सी आरती? वो आरती आपने सुनी होगी, जय लक्ष्मी रमणा। सभी आरती बुक में, पुस्तक में वह आरती दी हुई होती है। वो आरती करते हैं मम्मी और मैं और मेरी दोनों बेटियां। आरती करने के बाद हम भगवान जी को भोग लगाते हैं। ये हमारी आरती होने वाली है पूरी, और हम कपूर जलाते हैं आरती के साथ में। भगवान जी को आरती लगा के हम खुद आरती लेते हैं हाथ चुनी करके। और अब हम बनाएंगे फलाहार। फलाहार में हम बनाने वाले साबूदाने की खिचड़ी। इसके लिए हमने मूंगफली भूंज लिया, आलू, मिर्ची, मीठी नीम के पत्ते,
सब चीज़ें भून ली। उसके बाद हमने इसमें साबूदाना ऐड कर दिया और अब हम बड़े ही श्रद्धा से फलाहार ग्रहण करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।